दोस्तों, होम मेकर हो या फिर वर्किंग वुमेन, हर कोई चाहता है कि घर के कामों से जल्दी फ्री हो जाए, जिससे कि बचा हुआ टाइम हम बाकी के प्रोडक्टिव कामों में बिता सके या फिर अपने लिए कुछ यूज कर सके। तो आज मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसे आसान से टिप्स जो कि आपकी डेली लाइफ के कामों को तो आसान बनाएंगे ही, साथ में ढेर सारा पैसा भी बचाएंगे। तो कौन से टिप्स हैं, चलिए देख लेते हैं। सर्दी का टाइम चल रहा है, ऐसे में बच्चों, बड़ों या बुजुर्गों का सर्दी जुकाम होना, खांसी हो जाना या गला खराब हो जाना एक बहुत ही आम बात है। और उसके लिए हम क्या करते हैं, तुरंत मार्केट भागते हैं और कोई ना कोई कफ सिरप या मेडिसिन वगैरह लेते हैं, जो कि कई बारी हमें सूट भी नहीं करती और ज्यादा मेडिसिन लेना अच्छा भी नहीं होता। क्यों ना आज आपके साथ में शेयर करूं एक ऐसा घरेलू काढ़ा जो कि आप यूज करेंगे, बच्चे, बड़े या फिर बुजुर्ग क्यों ना हो, कोई भी इसको यूज करेंगे और दिन में 3 टाइम लेंगे तो आपकी सर्दी जुकाम, खांसी या कफ वगैरह की प्रॉब्लम जो है वो बहुत जल्दी, लगभग 3 दिन के बाद में ठीक होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारी रसोई में है स्वास्थ्य का खजाना और उसी खजाने से हम बना रहे हैं ये रेसिपी। इसके लिए मैंने लिया है सेंधा नमक, ये 1 चुटकी है, आधा चम्मच से थोड़ा कम। और यहाँ पर लिए हैं 3-4 छोटे छोटे अदरक के टुकड़े, 4 से 5 लौंग। यहाँ पर मैंने लिए है हरी इलायची, 2 चम्मच लिया है मैंने अजवाइन और तुलसी के पत्ते। मैं यहाँ पर तुलसी की मंजरी यूज़ कर रही हूँ, आप तुलसी के पत्ते भी यूज़ कर सकते हैं। मंजरी यूज़ करने का रीज़न ये है कि तुलसी पर भार होता है, इसलिए मंजरी तोड़ लेनी चाहिए और इसमें भी उतने ही गुण होते हैं जितने कि पत्तों में होते हैं। यहाँ पर मेरे पास पान का पत्ता नहीं है, अगर आपके पास पान का पत्ता है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। 2 पान के पत्ते ले लीजिए। अब ये सारा मिक्सचर जाएगा लगभग 1 से 1.5 लीटर पानी में। पानी को पहले एक बॉयल दे दीजिएगा और फिर ये सारा मिक्सचर हम इसके अंदर डाल देंगे। सर्दी से बचने के लिए जो भी प्रिकॉशन है उनको तो हम रखेंगे, लेकिन साथ ही इसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे। लगभग 10 मिनट तक बॉईल करने के बाद में जब पानी 1/3 रह जाए, यानी कि आधे से थोड़ा सा कम रह जाए, तब आप इसको छान लीजिए और इसको लगभग आधा आधा कप दिन में 3 बार पी सकते हैं। रात को सोने से पहले ज़रूर पिएं, गरम गरम पिएंगे सिप की तरह लेकर के, तो ये बहुत ज़्यादा फायदा। इस काढ़े को दिन में 1 बार बना करके सुबह से लेकर के शाम तक पूरा दिन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो बचा हुआ है सामान इसके अंदर, उसको भी फेंके नहीं, इसको दोबारा से रीयूज़ किया जा सकता है। इतना ही इसके अंदर से फिर से निकल जाएगा। और ये देखिए पूरा 1 दिन के लिए ये बन करके तैयार हो गया। लंच में क्या बनेगा, डिनर में क्या बनेगा, ये सवाल हर घर में होता है और जब भी घर वालों से पूछो तो वो बोलते हैं कुछ भी बना लो। तो आज मैं उस कुछ भी को बनाने जा रही हूँ। जब आपको कोई सब्जी समझ में ना आए ना, तो ये कुछ भी जरूर एक बार ट्राई करके देखना, आप ना उंगलियां चाटते रह जाएंगे और बहुत ही टेस्टी बनती है, वो भी झटपट मिनटों में। और ये रेसिपी ऐसी है ना कि अगर आपने एक बार बना के रख ली, लो लगभग 8 दिन तक आप इसको यूज कर सकते हैं। वो भी किस तरीके से, मैं बताती हूँ। देखिए, 1 कप मूंग की धुली दाल के अंदर आधा कप उड़द की धुली दाल को मैंने डाल करके अच्छे से भिगो दिया है। वॉश किया था इसको 5-6 बार और वॉश करने के बाद में इसको 8 घंटे के लिए भिगोया और उसके बाद में इसको हमने पीस लिया है। आधा कप पानी डालने के बाद में इसके अंदर थोड़ा सा नमक और हींग डाली थी, अच्छे से फेंटा था और इस तरीके से हमने पकौड़े बना करके इनको रख लिया है। अब इन पकौड़ों को आप 8 से 10 दिन तक फ्रिज के अंदर रख सकते हैं और पानी ना डालें, बस ऐसे ही स्टोर करके रखना है। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। मैंने भी ये 4-5 दिन पहले ही बनाए थे और अभी तक अच्छे से चल रहे हैं। अब इसकी एक सब्जी बनाते हैं। एक करछी के, छोटी वाली करछी के करीबन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ और इसमें जाएंगे कुछ सूखे खड़े मसाले, जिसमें है तेज पत्ता और ये है दालचीनी, इलायची, लौंग, हींग, सूखी लाल मिर्ची और अजवाइन। ये सारे जाएंगे मसाले इसके अंदर और जब ये हल्के से क्रैकल हो जाएंगे तब हम इसके अंदर डालेंगे अनियन। ऑयल जब गर्म हो गया, इसके अंदर मैंने जितने भी खड़े मसाले थे वो डाल दिए हैं और यहाँ पर लिए हैं मैंने 2 बड़े साइज़ की अनियन। इनको मैंने रफली चॉप कर लिया था, इस तरीके से चॉपर में डाल करके इसको भी मैं इसके कढ़ाई के अंदर डाल दूँगी और इसको अच्छे से मुझे भून लेना है। जैसे कि ये बिल्कुल पिंक हो जाएगी, ट्रांसलूसेंट हो जाएगी, उसके बाद तक इसको अच्छे से भूनना है। और साथ ही साथ जो मैंने अदरक और हरी मिर्च और साथ ही मैंने गार्लिक की क्लोव्स ली थी। यहाँ पर बड़ा वाला गार्लिक लिया है मैंने, 5 से 6 क्लोव्स, और अदरक के 2-3 टुकड़े लिए थे और 2 हरी मिर्च ली थी। इसका भी एक ढेर सारा मैंने बना लिया है इस तरीके का। ये
मिक्सचर और इसको भी मैंने अनियन के बाद में इसमें डाल दिया है। अब इसको भी अच्छे से भूनूंगी जब तक कि इसमें से अच्छे से खुशबू ना आ जाए। तब तक मैं अपने टमाटर को भी इसी तरीके से ग्राइंड कर लूँगी और रफली चॉप करना है मुझे टमाटर को। बड़े साइज़ के 3 टमाटर मैंने इसमें लिए हैं। आप चाहें तो प्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये एक थोड़ा सा ना टुकड़ा जो आता है, चंक जो मुंह में आता है ना, वो बहुत टेस्टी लगता है, इसलिए मैंने इसको चॉप किया है। अब ये सब डालने के बाद में इसको अच्छे से गलाना था। जब ये अच्छे से गल गया तो मैंने इसमें बेसिक मसाले डाले हैं। कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डाला है, इसके अंदर थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है, नमक और हल्दी पाउडर डाला है हल्का सा, और इसको डाल करके भून लूँगी। अभी मैंने डाला है इसके अंदर पाव भाजी मसाला 1 चम्मच, कसूरी मेथी और यहाँ पर फ्रेश क्रीम डाली है, और इसके अलावा थोड़ी सी 1 पिंच के करीबन मैंने शुगर के दाने डाले हैं। इसको हल्के से मैं भूनूंगी और अच्छे से मिक्स जब हो जाएगा तो इसके अंदर डालूंगी अपने जो पकौड़े बनाए हैं हमने वो। मसाला अच्छे से भून चुका है, तेल सेपरेट होने लगा है। इस टाइम पर मैंने जितने पकौड़े आपको रखने हैं, जितनी ग्रेवी के साथ में, वो डाल दीजिए, और उसके बाद में जितना भी ग्रेवी रखनी है उतना गर्म पानी डालना है इसके अंदर। और गर्म पानी डालने के बाद में इसको लगभग 5 से 7 मिनट तक हम पकने के लिए देंगे। जब ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाएगी, आपको लगेगा कि जब ये पकौड़े तैयार हो गए हैं, तो ये भल्ले की सब्ज़ी बनती है, इसको भल्ले की सब्ज़ी बोला जाता है। तो ये देखिए मेरी तैयार हो गई है सब्ज़ी, और अब हम इसको कर लेंगे ट्रांसफ़र। एक बात और, आप मेरी रेसिपीज़ को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना क्योंकि वो मेरी तरह सिंपल ज़रूर हैं लेकिन टेस्टी बहुत होती हैं। मेरे घर में ये रेसिपी सबको बहुत पसंद है, मेरे घर में फ्रीक्वेंटली बनती रहती है। आप भी इसको एक बारी ज़रूर ट्राई करिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ में। हाँ, इसको गार्निश करने के लिए ढेर सारा धनिया पत्ता चॉप इसके ऊपर ज़रूर से गार्निश कीजिएगा, और फिर देखिएगा इसका टेस्ट दुगना हो जाता है। घर में कुकिंग करते समय कई बारी हमारी एलपीजी ख़त्म हो जाती है, तो हम सिलेंडर तो बदल लेते हैं, लेकिन हमें याद नहीं रहता कि हमने नया सिलेंडर कब लगाया था। तो इससे बचने के लिए एक तरीका मैं जो अपनाती हूँ वो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। जब भी एलपीजी ख़त्म होती है या मुझे सिलेंडर बदलना होता है, तो मैं सिलेंडर के ऊपर ही जिस दिन नया सिलेंडर लगाया है वो डेट लिख देती हूँ, और उससे मुझे ये याद रहता है कि मेरा सिलेंडर कितने दिन चला है और कितनी गैस मैंने कितने दिन कंज्यूम की है। और इसके साथ साथ ही नेक्स्ट डे की टू डू लिस्ट में एलपीजी बुकिंग वगैरह का जो भी काम रहता है, इस तरह के छोटे छोटे काम, उनको हमेशा तुरंत ही नोट डाउन करती हूँ, जिससे कि ये चीज़ मिस ना होने पाए। सभी इंडियन घरों में क्लीनिंग और मॉपिंग का काम तो डेली बेसिस पर होता ही है, चाहे आपने हेल्पिंग हैंड रखा हो या फिर आप खुद करते हो। लेकिन मॉपिंग एक ऐसा काम है जो आप हमेशा करते ही हैं। लेकिन डेली मॉपिंग के बाद में भी कई बारी हमारा फ्लोर जो है वो थोड़ा सा इतना शाइन नहीं करता है, तो उसके लिए वीक में 2 बार, स्पेशली विंटर के टाइम पर जब भी आप मॉपिंग करते हैं, तो वीक में 2 बार अगर आप तेज़ गर्म पानी को यूज़ करेंगे अपने मॉप में, तो उससे आपका जब आप फ्लोर के ऊपर क्लीनिंग करेंगे तो आपका फ्लोर बहुत अच्छा नेचुरल तरीके से शाइन करेगा। और हो सके तो इसके अंदर हल्का सा लिक्विड डिटर्जेंट आप मिक्स कर सकते हैं, इससे आपका फ्लोर नेचुरली बहुत शाइन करता है। आपको कोई भी घिसाई वगैरह कराने की ज़रूरत नहीं होगी। आप इस ट्रिक को एक बार आजमा करके देखिएगा, और लेकिन ये काम रेगुलर बेसिस पर करेंगे तो आपका फ्लोर जो है वो हमेशा चमकता रहेगा। रसोई का काम आसान करने के लिए और रसोई में झटपट काम करने के लिए आपके किचन में कुछ ऐसे स्मार्ट गैजेट तो जरूर होने चाहिए जो कि आपके मिनटों के काम को सेकंड्स में कर सके। जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे पास कुछ गैजेट्स तो ऐसे हैं जो कि हमेशा दिन में 2-3 बार मेरे यूज होते ही हैं। जैसे कि ये चॉपर है, टाइप शार्पनर है, ये स्प्रे बॉटल है, इसके अलावा इलेक्ट्रिक केटल है, और भी कई सारे गैजेट्स ऐसे हैं जो दिन भर में मेरे यूज होते ही होते हैं। हाँ, ये रोज यूज नहीं होता है, लेकिन इस तरह के स्मार्ट गैजेट खरीदने से पहले आप अपने किचन में उनकी यूटिलिटी कितनी है, कितना यूज होने वाला है, और किस तरीके से आप उसको यूज करेंगे या करेंगे भी कि नहीं यूज करेंगे, वो चीज जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि होता क्या है कि हम दूसरों के साथ में देख करके परचेज तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में हमें रियलाइज होता है कि हमारे किचन में उस चीज का उतना यूज नहीं है, क्योंकि हर किसी को अपने तरीके से काम करने की हैबिट होती है। तो इस तरीके की चीजों में इन्वेस्ट करने से पहले सोच समझ करके अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा। मेरे घर में धूप बत्ती, अगरबत्ती, समरानी और कैंडल जलते हुए तो आपने कई बार देखा होगा, लगभग रोज ही देखा होगा। लेकिन विंटर में इनको जलाने से एक फ़ायदा जो होता है वो आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। एक तो धूप बत्ती, अगरबत्ती, संभरानी और
खुशबूदार कैंडल जलाने से कोज़ी इफ़ेक्ट तो आपके घर में क्रिएट होता ही है, साथ ही आपका घर थोड़ा सा वार्म भी रहता है विंटर में, ऐसी फीलिंग आती है। और अगर आपके फ्रूट्स के पास में मच्छर वगैरह, छोटे छोटे से मच्छर आने का आजकल थोड़ा सा टाइम हो जाता है, क्योंकि इस टाइम पर थोड़े से मच्छर देखने के लिए मिलते हैं, छोटे वाले होते हैं जो फ्रूट्स वगैरह के पास में बैठते हैं। तो इस तरीके से कैंडल वगैरह जलाने से या फ्रूट्स के पास में अगर आप कोई धूप या संब्रानी वगैरह जलाते हैं तो वो मच्छर इसके पास में नहीं आते, क्योंकि इसकी खुशबू आपके फ्रूट्स के आसपास रहती है। विंटर में ग्रीन वेजिटेबल हमेशा बहुत ही अच्छी मिलती हैं और खाने में भी अच्छी लगती हैं, लेकिन इनको साफ़ करना एक बड़ा टास्क होता है, क्योंकि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होती हैं, जिसमें कि स्पेशली मेथी को तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन बहुत ही ईजी सा तरीका है जहाँ पर इसको बांधा जाता है। इस तरीके से अगर हम कट कर देते हैं तो आधी से ज़्यादा जो गंदी और वेस्ट मेथी होती है वो बिल्कुल अलग हो जाती है। अब इसका जो छल्ला होता है, ये इस तरीके से जहाँ पर नॉट लगी होती है उसको बांध करके हमारी मेथी आधे से ज़्यादा तो साफ़ हो चुकी है। और इसको अगर हम चाहें तो एक एक स्टेप करके इसको एक एक कोना करके साफ़ कर सकते हैं, या फिर आप इसको पूरी गड्डी को लेकर के इस तरीके से पहले साफ़ कर लीजिए। इस तरीके से मेथी ईजीली साफ़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और टेस्ट में भी कोई फ़र्क नहीं आता है। कई घरों में बाथरूम के दरवाजे के पीछे बहुत ढेर सारे गंदे कपड़े टंगे रहते हैं या उनका ढेर पड़ा रहता है। कई जगह फर्श के ऊपर भी गंदे अंडरगारमेंट वगैरह पड़े रहते हैं, जो कि कई दिन तक पड़े रहते हैं। तो उसको देखने में बड़ा मैसी लगता है, और अचानक से कोई गेस्ट अगर आ जाए तो ऐसे में बाथरूम को देख करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर आप बहुत जल्दी में है, अगर आप उसको वॉश नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते उस टाइम पर, तो आपके लिए एक तरीका है अपने बाथरूम में, जहाँ पर अगर आपका छोटा बाथरूम है या बड़ा है, अगर ड्राई एंड वेट एरिया अलग अलग है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ड्राई एरिया में रख सकते हैं लॉन्ड्री बास्केट के साथ में। लेकिन अगर वो रखने की जगह नहीं है तो आप दरवाजे के पीछे या कहीं पर भी कोई स्टिक ऑन लगा करके उसके बैक साइड में आप लगा सकते हैं। कोई भी पेपर बैग लगा दीजिए, कपड़े के बैग जो मार्केट से मिलते हैं, जब हम ग्रोसरी वगैरह कुछ भी लेकर के आते हैं तो वो वाले बैग आप हैंग कर सकते हैं। किसी पिल्लो कवर को कट करने की भी ज़रूरत नहीं है, किसी पिलो कवर को एज इट इज़ आप हैंग कर सकते हैं। उसके अंदर अपने अगर बैग टांगते हैं तो उसके अंदर ड्राई एंड वेट कपड़े भी रख सकते हैं। अगर आप उनको गीला नहीं करते हैं तो एक ही बैग में आप उनको रख सकते हैं, और जब भी आपने लॉन्ड्री का काम करना हो आप एज इट इज़ उठा करके लेके जा सकते हैं और फिर उसको लॉन्ड्री में डाल सकते हैं। तो इस तरीके से बाथरूम गंदा नहीं दिखेगा और थोड़ा सा ऑर्गेनाइज रहेगा जब सब तरफ कपड़े नहीं फैले होंगे। सर्दियाँ आते ही हम अपने साथ साथ अपने भगवान जी के भी गर्म कपड़ों का इंतज़ाम करते हैं। मार्केट से परचेज़ करके लाते हैं तो वो महंगे तो होते ही हैं, साथ ही साथ उतने गर्म भी नहीं होते, क्योंकि उनकी बुनाई जो होती है वो बहुत दूर दूर होती है, मुझे ऐसा लगता है। इनको आप घर पर बना सकते हैं, वो भी बहुत सस्ते में, साथ ही बहुत अच्छे तरीके से गर्म कपड़े और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के आप बना सकते हैं। तो मैंने आपके साथ में पहले एक वीडियो शेयर भी किया था अभी हाल में ही, आपने नहीं चेक किया तो ज़रूर चेक कीजिएगा। भगवान जी की पोशाक मैंने बनाई है और इस तरीके से देखिए बहुत ही आसान है। क्रोशिया अगर आपको चलाना नहीं भी आता तो आप ये देखिए, इसको ध्यान से देखिए मेरे वीडियो को, आपको यहाँ पर चेन स्टिच बनानी आ जाएगी। अगर आपने चेन स्टिच बनानी सीख ली है तो अब आप बस बहुत ही सिंपल तरीके से सिंपल से इस तरीके के शॉल जो मैंने बनाए हैं वो आप भी बना सकते हैं और अपने भगवान जी को घर पर ही बने वस्त्रों से सजा सकते हैं। ये देखिए, मैंने बहुत ही कम टाइम में और बहुत कम मेहनत में इतनी जल्दी से भगवान जी के शॉल बना लिए हैं। छोटी छोटी भगवान जी की मूर्तियां जो होती हैं तो उन पर ना ड्रेस जैसे पहनाने के लिए थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो इस तरीके से शॉल बना करके और उनको पूरा शॉल से कवर कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये मैंने 3 मूर्तियों के 3 शॉल बना लिए हैं और माता के लिए एक छोटा सा लहंगा और बनाया है। मेरी एक छोटी सी माता है, उनके लिए मैंने छोटा सा लहंगा बना लिया है। तो इस तरीके से ना अपने हाथ की बनाई हुई चीज़ों में एक तो पैसे भी कम लगते हैं, चीज़ें ज़्यादा अच्छी बनती हैं, मजबूत बनती हैं, और हमारे जो
पर्सनल टच होता है उसकी तो खैर बात ही अलग है। और वो चीज़ें जो होती हैं ना मार्केट वाली चीज़ों से हमेशा के लिए स्पेशल होती हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज के वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प तो ज़रूर मिली होगी। कुछ भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अभी तक देखते आ रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छे वीडियो आप सबके साथ में शेयर करते रहने का। तो आज का वीडियो इतना ही। जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।